जब भी भारतीय न्यायपालिका और राजनीति के आपसी संबंधों की बात होती है तो एक नाम जरूर सामने आता है, रंजन गोगोई। वही रंजन गोगोई जो कि देश के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे, जिन्होंने अयोध्या भूमि विवाद पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था और उसके बाद अचानक उन्हें राज्यसभा की सदस्यता मिल गई। तभी से उनके फैसले और उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे। कहा गया कि यह सब एक डील थी, अयोध्या पर सरकार के पक्ष में फैसला और बदले में राज्यसभा की कुर्सी। लेकिन अब कहानी पलट गई है। अब वही रंजन गोगोई जो कभी मोदी सरकार के बेहद करीब माने जाते थे, अब खुलकर उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। खासकर वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर उन्होंने मोदी सरकार को सीधे चुनौती दे दी है। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए और ऐसा बयान दिया जिससे बीजेपी को करारा झटका लगा है। रंजन गोगोई जो कभी मोदी सरकार के करीब थे, अब उनके खिलाफ क्यों? रंजन गोगोई का करियर देखें तो उनकी छवि एक मजबूत, बेबाक और स्पष्टवादी जज की रही है। लेकिन जैसे ही उन्होंने अयोध्या मामले में फैसला दिया और कुछ समय बाद ही राज्यसभा में नामित हो गए, सवाल उठने लगे। कांग्रेस से लेकर आम जनता तक हर किसी ने कहा, क्या गोगोई ने बीजेपी से कोई सौदा किया था? लेकिन अब जब उनका राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने वाला है तो रंजन गोगोई अब पूरी तरह से खुल चुके हैं। अब उन्हें किसी पद की चिंता नहीं है, किसी दबाव का डर नहीं है। शायद अब वह पुराना बदला भी ले रहे हैं, जिसके बारे में कई बातें होती रही हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर रंजन गोगोई ने क्यों दिया मोदी सरकार को झटका? मोदी सरकार लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव की नीति लागू करने की कोशिश कर रही है। सरकार का तर्क है कि बार बार चुनाव कराने से धन और समय की बर्बादी होती है, इसलिए लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ होने चाहिए। लेकिन रंजन गोगोई ने इस पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन संविधान के खिलाफ है। इसमें राज्यों की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी, केंद्र सरकार को चुनावी फायदा मिलेगा और यह लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है। यह बयान बीजेपी और मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि गोगोई का नाम अब तक उस सूची में था जिसे सरकार का करीबी माना जाता था। लेकिन अब उन्होंने खुद सरकार के खिलाफ जाकर इस योजना पर सवाल उठा दिए हैं। क्या रंजन गोगोई अब बदला ले रहे हैं? यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या रंजन गोगोई अब नरेंद्र मोदी सरकार से बदला ले रहे हैं? अगर पुरानी घटनाओं को देखें तो गोगोई का नाम एक बड़े विवाद में आया था। जब वह भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, तभी उन पर एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। आरोप लगाने वाली महिला ने दावा किया था कि गोगोई ने उनके साथ गलत व्यवहार किया, लेकिन यह आरोप अचानक आया और कुछ ही समय बाद महिला अपने आरोपों से पीछे हट गई। तब लोगों ने कहा कि यह पूरा मामला एक साजिश था। गोगोई पर यह आरोप इसलिए लगाए गए थे ताकि उन पर दबाव बनाया जा सके। तब कई लोग यह भी कह रहे थे कि गोगोई को फंसा दिया गया था। अब जब गोगोई का राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो रहा है तो उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है, तो क्या वे अब उन पुराने हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं? गोगोई के फैसले और मोदी सरकार के साथ उनका रिश्ता। नंबर 1, अयोध्या फैसला। 2019 में गोगोई ने अयोध्या विवाद पर फैसला दिया। उन्होंने पूरी 2.77 एकड़ जमीन रामलला के पक्ष में सौंप दी। यह फैसला बीजेपी के पक्ष में गया। कुछ ही समय बाद गोगोई को राज्यसभा की सीट मिल गई। नंबर 2, CAA NRC पर चुप्पी। जब देश में नागरिकता संशोधन कानून और NRC को लेकर हंगामा हो रहा था तो गोगोई चुप रहे। कहा गया कि उन्होंने सरकार की मदद की। नंबर 3, अब वन नेशन वन इलेक्शन पर बगावत। अब जब वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा उठा है तो गोगोई ने सरकार के खिलाफ बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। सरकार के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। रंजन गोगोई और बीजेपी के बीच अब क्या होगा? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या गोगोई और बीजेपी के रिश्ते अब पूरी तरह खराब हो चुके हैं? गोगोई को अब किसी पद की जरूरत नहीं है। वे अब खुलकर बोल सकते हैं। वे अब अपने पुराने फैसलों पर सफाई भी दे सकते हैं। लेकिन बीजेपी के लिए यह एक बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर गोगोई ने भी खुलासे किए तो सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। क्या रंजन गोगोई पर फिर से हमला होगा? राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, लेकिन अगर गोगोई और खुलकर सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो क्या उन पर फिर से कोई कार्रवाई हो सकती है? क्या फिर से कोई आरोप लगाए जाएंगे? क्या बीजेपी और RSS के लोग उनके खिलाफ बोलना शुरू करेंगे? क्या अब गोगोई को किसी राजनीतिक दल में शामिल होने का प्रस्ताव मिलेगा? ये सब सवाल उठ रहे हैं। रंजन गोगोई के बयान से मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ी। रंजन गोगोई का वन नेशन वन इलेक्शन पर दिया गया बयान मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा झटका है। पहले गोगोई को मोदी सरकार के करीब माना जाता था। अयोध्या फैसले के बाद उन्हें राज्यसभा सीट मिली तो डील की बातें उठी,
लेकिन जब अब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है तो वह खुलकर सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। उनका बयान वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मोदी सरकार की सबसे बड़ी योजना पर सवाल खड़ा कर रहा है। अब देखना यह है कि क्या रंजन गोगोई आगे भी सरकार के खिलाफ बयान देंगे या यह सिर्फ एक संकेत था। गोगोई के फैसले और मोदी सरकार के साथ उनका रिश्ता। जब भी भारतीय न्यायपालिका और राजनीति के आपसी संबंधों की बात होती है तो एक नाम जरूर सामने आता है, रंजन गोगोई। वही रंजन गोगोई जो कि देश के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे, जिन्होंने अयोध्या भूमि विवाद पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था और उसके बाद अचानक उन्हें राज्यसभा की सदस्यता मिल गई। तभी से उनके फैसले और उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे। कहा गया कि यह सब एक डील थी, अयोध्या पर सरकार के पक्ष में फैसला और बदले में राज्यसभा की कुर्सी। लेकिन अब कहानी पलट गई है। अब वही रंजन गोगोई जो कभी मोदी सरकार के बेहद करीब माने जाते थे, अब खुलकर उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। खासकर वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर उन्होंने मोदी सरकार को सीधे चुनौती दे दी है। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए और ऐसा बयान दिया जिससे बीजेपी को करारा झटका लगा है। रंजन गोगोई जो कभी मोदी सरकार के करीब थे, अब उनके खिलाफ क्यों? रंजन गोगोई का करियर देखें तो उनकी छवि एक मजबूत, बेबाक और स्पष्टवादी जज की रही है। लेकिन जैसे ही उन्होंने अयोध्या मामले में फैसला दिया और कुछ समय बाद ही राज्यसभा में नामित हो गए, सवाल उठने लगे। कांग्रेस से लेकर आम जनता तक हर किसी ने कहा, क्या गोगोई ने बीजेपी से कोई सौदा किया था? लेकिन अब जब उनका राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने वाला है तो रंजन गोगोई अब पूरी तरह से खुल चुके हैं। अब उन्हें किसी पद की चिंता नहीं है, किसी दबाव का डर नहीं है। शायद अब वह पुराना बदला भी ले रहे हैं, जिसके बारे में कई बातें होती रही हैं। नंबर 1, अयोध्या फैसला। 2019 में गोगोई ने अयोध्या विवाद पर फैसला दिया। उन्होंने पूरी 2.77 एकड़ जमीन रामलला के पक्ष में सौंप दी। यह फैसला बीजेपी के पक्ष में गया। कुछ ही समय बाद गोगोई को राज्यसभा की सीट मिल गई। नंबर 2, CAA NRC पर चुप्पी। जब देश में नागरिकता संशोधन कानून और NRC को लेकर हंगामा हो रहा था तो गोगोई चुप रहे। कहा गया कि उन्होंने सरकार की मदद की। नंबर 3, अब वन नेशन वन इलेक्शन पर बगावत। अब जब वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा उठा है तो गोगोई ने सरकार के खिलाफ बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, सरकार के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। रंजन गोगोई के बयान से मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ी। रंजन गोगोई का वन नेशन वन इलेक्शन पर दिया गया बयान मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा झटका है। पहले गोगोई को मोदी सरकार के करीब माना जाता था। अयोध्या फैसले के बाद उन्हें राज्यसभा सीट मिली तो डील की बातें उठी। लेकिन जब अब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है तो वह खुलकर सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। उनका बयान वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मोदी सरकार की सबसे बड़ी योजना पर सवाल खड़ा कर रहा है। अब देखना यह है कि क्या रंजन गोगोई आगे भी सरकार के खिलाफ बयान देंगे या यह सिर्फ एक संकेत था। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।